ऊपर ब्राह्मण भगवान के प्रिय पात्र आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए पूजा करते हैं, आपके लिए वंदन करते हैं महादेव को, आपके लिए 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं। कभी भी रावण ने भी अपने राम के साथ शत्रुता होने के बावजूद भी जब उच्च ब्राह्मण को बुलाया जाए तब रावण को बुलाया गया, क्योंकि उनके जैसा वेद पाठी कोई नहीं था। उस समय में भगवान को पूजा करवाते समय रावण ने भी ऐसा संकल्प करवाया था, आपसे आपका शत्रु हार जाए। ये ब्राह्मण ही कर सकता है। और कोई नहीं कर सकता भैया। ये 4 चिन्ह जो है स्वर्ग से रिटर्न लोगों के देहों में देखे जाते हैं, जो धन प्रसंग में आगे रहते हैं, जिनकी महावाणी में माधुर्यता होती है, जिनके हृदय में नित्य देव का आराधन करने का भाव होता है। और अंत में कह दिया, जो ब्राह्मण के नित्य अनुग्रह में रहने की इच्छा करते हैं। ऐसे 4 चिन्ह धरे हुए मानव को सामान्य मत समझो। तो ऐसे जीवों के ऊपर जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है? तो भगवान की कृपा जब होती है तो भगवान कहते हैं, मेरे दरबार में आपके लिए मैं खड़ा हूं। और स्वयं महादेव ऐसे जीवों को नित्य स्वागत करने के लिए नंदी गणों को कह दिया, रुद्र गणों को कह दिया, मेरे दरबार में आए उनका बहुत भव्य स्वागत होना चाहिए। संतों के शब्दों में भी कुछ शब्द है। मेरे भोले का दरबार कैसा, सुनिए इस भोले का दरबार। जितना जिसके भाग्य में लिखा जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में लिखा जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के जय हो। सबका खाता है। राजा रंग फकीरिया साधु उनको एक समान है, उनको एक समान है। राजा रंग फकीरिया साधु उनको एक समान है, उनको एक समान है। देवों में वो महादेव है, भूतों का सरदार है, भूतों का सरदार है। देवों में वो महादेव है, भूतों का सरदार। ओ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में
जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भगवा में भगवान छुपा है, मानव तू पहचान रे, मानव तू पहचान रे। भगवे में भगवान छिपे है, मानव तू पहचान, ओ मानव तू पहचान। नकली रंग से कपड़ा रंगे, साधु नहीं शैतान है, साधु नहीं शैतान है। नकली रंग के कपड़े रंगे, साधु नहीं शैतान है, साधु नहीं शैतान। ओ सबकी बिगड़ी बोली बना दे, हम सबका भगवान है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हमारे महादेव के दरबार में सबका लेखा जोखा रहता है ये भैया। कौन कब शिवरात्रि की पूजा करता है वो भी महादेव लिख लेते आराम से। पूजा तो आपको करनी है ना, उनको तो ध्यान रखना है केवल कौन कौन आज आ गया। जब महादेव की कृपा हो जाती है तो ये अवसर हमें मिल जाते हैं। आगे सुध जी, आज शिवरात्रि है, आज महापर्व है, तो हम थोड़ा रुद्राक्ष का भी महत्व समझ ले। सुध जी सभी ऋषियों को ये महत्व बताते हुए कहते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भगवान ने रुद्राक्ष के फल को क्यों विशेषता दी और इसके धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं। सुध जी विस्तार से इस कथा को सुनाते कहते, सुनिए भगवान महादेव के पास से भगवती पार्वती ये स्वयं अपने नाथ के पास से ये कथा सुनती है। बहुत गुप्त बात, ये अद्भुत क्यों है? क्योंकि ये सारे गुप्त रहस्य है जो भगवान ने हमारे पर कृपा कर हम सबको भगवती के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से हमें दिया है। और उसका महत्व दिखाते हुए कहते हैं भगवान अपने मुख से ये परम पावन और जो मुझे अति प्रिय वो रुद्राक्ष की बात मैं आज कर रहा हूं। अरे भाई, जब आप अपने मेहमान को बुलाओ और उनको भोजन खिलाते हो तो उनकी पसंद की ख्याल रखते हो कि नहीं? तो ये रुद्राक्ष तो मेरे महादेव की पसंद है। रुद्राक्ष गले में पहनते तो हम हैं, खुश मेरे महादेव होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं महादेव कहते हैं जिसके कंठ में रुद्राक्ष होता है ना, वो मेरे लिए मेरे कार्तिक समान है।
जिसके कंठ में रुद्राक्ष हो, अद्भुत महिमा रुद्राक्ष का। शास्त्रों ने तो बताया कि उस रुद्राक्ष का स्पर्श हो जाए, उस रुद्राक्ष से आप नाम जप लो, माला उनकी जप लो, उनका अनंत पुण्य बताया है। हमारे यहां तो देखने का भी पुण्य, स्पर्श होने का भी, और उनके ऊपर जपने का भी पुण्य बताया है। भगवान महादेव इसकी कथा सुनाते अपने स्वयं मुख से, कहते हैं पहले कई दिव्य हजार वर्ष तक जब मैं तप में बैठा था, और एकदम ही जब तप्ताग्नि बढ़ी, मेरे आंख में विचलितता हुई और आंख दोनों खुल गई, और उस तप्त अग्नि से मेरे आंखों से अश्रु पृथ्वी के ऊपर गिरे। तब जब ये रुद्राक्ष की बूंद यहां गिरी पृथ्वी के ऊपर, कई प्रांतों में जैसे काशी, गौड़ प्रदेश और अयोध्या, लंका, मथुरा, कई कई जगहों पे यह बूंद गिरी। उस बूंद में से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसको ही रुद्राक्ष कहते हैं। महाराज जी, वृक्ष तो कई है, फल तो सभी वृक्ष के ऊपर आते हैं, लेकिन इस रुद्राक्ष का फल क्यों महत्व देता है? उसका कारण कोई होगा। तो स्वयं मेरे महादेव कहते हैं, ये एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, दिव्य हजार वर्षों की तप्ताग्नि जब हुई, उसमें से जो फल मिला वो ही फल ये रुद्राक्ष है। इसके लिए उसका अनंत पुण्य है। तो इस रुद्राक्ष को कह दिया, हर कोई रुद्राक्ष पहनते हैं, और रुद्राक्ष में शिव के भक्त, विष्णु के भक्त, शौर्य यानी सूर्य के भक्त, दुर्गा के भक्त, गणपति के भक्त, जिस किसी के भक्त आप क्यों न हो, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से भुक्ति मुक्ति प्रदान होती है। भगवान स्वयं महादेव कहते हैं, जो जीव इसको धारण कर लेता है उनको मैं भुक्ति भी देता हूं। भुक्ति यानी इस संसार के सारे सुख, और मुक्ति सारे सुख को भोगने के बाद महादेव का सानिध्य मिले, उनको मुक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं, जो धरते हैं उनके लिए मैं बहुत आनंद व्यक्त करता हूं। जो कंठ में रुद्राक्ष धरते हैं, शिव भक्ति विशेषेण शिवयो प्रीतयो सदा। जो भक्त भगवान महादेव की पूजा में नित्य निरंतर रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं, वो भक्त अधिकांश मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और भगवान महादेव और कहते हैं, सुनिए, अगर कोई इस रुद्राक्ष को 1100 रुद्राक्ष, जैसे ये माला है इसमें 1100 रुद्राक्ष है, अगर कोई जीव अपने कंठ में 1100 रुद्राक्ष धारण कर ले तो समझ लो स्वयं रुद्र बन जाता है। रुद्र संख्यात शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवे नरः। जिस मानव ने 1100 रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण कर लिया, समझो वो स्वयं रुद्र बन जाता है। उसमें कोई शंका मत करना भैया।
ये भगवान महादेव का वचन है। अलग अलग रुद्राक्ष का महत्व बताया है। शरीर में कर्ण भाग में, शिखा के भाग में, कंठ में, बाहुओं में, अपने इस जहां मणिकर्णिका यानी ये जो रिष्ट कांडे का भाग है, आंखों के ऊपर, भाल कपाल के ऊपर, सारे जगहों पे रुद्राक्ष धारण की विधि बताई है। जब जब विशेष उपचार से महादेव की पूजा करते हो तब यहाँ भस्म धुलन और रुद्राक्ष धारण का विशेष महत्व बताया। ये भस्म धुलन क्या है? पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर भस्म से लेपित हो जाता है। वो विधि है जो मंत्रों से स्थापित की जाती है भस्म। और वैसे ही अपने कंठ में 1100 रुद्राक्ष जो रुद्र के स्वरूप उनको धारण कर लेने से अनेक अंगों की बात कही है। भाल प्रदेश में, शिखा में, आंखों के ऊपर, कर्ण भाग में, बाहु के ऊपर, ये अपना जो कांडा है जिसको मणिबद्ध कहते उसके ऊपर अब रुद्राक्ष धारण कर लो, स्वयं महादेव बन जाओगे। और महादेव का ये स्वरूप स्वयं महादेव कहते हैं, ये रुद्र है, कोई संशय नहीं। आपके मन में कोई संशय होना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष के 4 वर्ण होते हैं। जैसे 4 वर्णों की जाति होती है वैसे ही इस रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और ये चारों के कलर बताए गए। ब्राह्मण वर्ण के जो हो उन्हें श्वेत सफेद कलर के रुद्राक्ष हो वो धारण करने चाहिए। क्षत्रिय हो उनको पीले कलर के, जो वैश्य है उनको रक्त कलर के, जो शूद्र है उनको 4 कलर यानी कृष्ण कलर, काले कलर के। लेकिन महाराज अगर रुद्राक्ष ऐसे न मिले तो क्या? तो समझ लो जो भी मिले, जो वर्ण के हो आप पहन लो, कोई भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये फल तो केवल और केवल महादेव का चिन्ह है और भगवान की प्रसादी है, उसमें कोई भेद नहीं। अंत में कह दिया आप जो धारण, आपको जो अच्छा मिले वो धारण कर लो। रुद्राक्ष धारण की बहुत महिमा बताई है। यहां यमराज ने अपने भवन में घोषणा की, यमलोक में सुनो, यम के दूत आपको भी यह घोषणा करता हूं, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हो, भाल प्रदेश में भस्मधारी हो और उनके मन में, मुख में राम शिव का नाम हो, समझ लो उस जीव को हमारे यमलोक नहीं लाना, उस जीव को यहां नहीं लाना है। उनको घोषणा कर दिया है। ये मैं नहीं, स्वयं मेरे वेद व्यास का प्रसाद है। सुनिए, यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष त्रिपुंड्रम भालपट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति कमानालय यमालय, कमानय यमालय। ये दीन चिन्ह जिसके हृदय में धारित हो, नित्य शिव का नाम लेता हो, कंठ में रुद्राक्ष धारण कर दिया हो और मुख में शिव का नाम हो, उनको कभी भी यमलोक में भूल से भी मत लाया करो। महाराज जी समय मिलता नहीं है, भगवान का नाम कब ले? आपको मैं ये समय का टाइम टेबल सेट करके दिखाता हूं भैया। महाराज जी सुबह से फोन लेते हैं, 200 फोन आते हैं, क्या करे, बात करनी पड़ती है। साधन को साधना बना दो। किसे, कैसे? जब भी फोन आए हेलो मत कहो, हरिओम बोलो। जब भी फोन रखो बाय मत कहो, हरिओम बोलो। ये एक सिंपल सा साधन में देता हूं आपको।
आप यंत्र से जुड़े सब हो तो यंत्र में भी भक्ति कर लो। फोन आए, हेलो नहीं भैया, हरि ओम बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोलो? ओम नमः शिवाय। फोन रखो, बोलो क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी समान। तीन शब्द में सृष्टि सारी समान। ओम नमः शिवाय। साधन के साथ साधना कर लो। जिनके मुख में शिव का नाम, कंठ में रुद्राक्ष माला और भाल में भस्म, इन जीवों को यमलोक ने घोषणा कर दी है, यमलोक मत लाया करो भैया। तो ऐसे रुद्राक्ष के कई कई नाम और कई कई प्रकार बताए हैं। यहाँ 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का महिमा दिखाया है, जिस महिमा में पहले रुद्राक्ष का नाम 1 मुखी रुद्राक्ष है। और 1 मुख स्वयं शिव का मुख है। 1 मुख रुद्राक्ष कौन है? स्वयं शिव मुख है। और उसको धारण करने से भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाती है। शास्त्रों ने तो कह दिया, ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी जो काट दे वो रुद्राक्ष 1 मुखी रुद्राक्ष है। हर जीव को रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अच्छे रुद्राक्ष पहनने से हमारे पाप धुल जाते हैं। भगवान महादेव की असीम कृपा और वही फल रुद्राक्ष है। ऐसे 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अलग अलग फल हुआ है। कई लोग ने प्रश्न किए, महाराज 108 दाने ही क्यों? माला में 108 दाने क्यों होते हैं? ऋषियों ने उसका समाधान देते हुए कहा, सुनिए, आकाश में नक्षत्र कितने हैं? 27। उन सारे नक्षत्रों के एक नक्षत्र का 4 चरण होता है। 27 गुना 4 यानी 108। और ये 27 नक्षत्र कौन है? चंद्र की पत्नियां। चंद्र यानी मन। चंद्र कौन है? मन है। चंद्र किसका कारक है? मन का कारक। तो एक सरल रास्ता यह भी है, समझो, कोई भी मंत्र इस रुद्राक्ष के ऊपर जप लो तो ये 27 नक्षत्र जो हैं उनके 4 चरण यानी 108 वो चंद्र के साथ जुड़े हैं। आपके मन को लगातार भगवान के भीतर जोड़ने का काम करेगी। ये सारी कलाएं क्या करेगी? ये सारे चरण, सारे नक्षत्र आपको भगवान के साथ जोड़ने का काम करेगा। जैसे लक्ष्मी की उपासना करते हो तो नारायण भी खुश हो जाते हैं, ऐसे ही ये 27 नक्षत्रों के भाव से 4-4 चरण यानी 108 दाने एक माला में होते हैं। और एक पूरी माला जो होती है उनको धारण करने से अपना ये मन जो है सीधा भगवान से जुड़ता है।
दूसरी बात विज्ञान की, और सभी मानव जो है वो 12 राशि के नाम धरते हैं। वेद का एक अंग ज्योतिष शास्त्र है, और ये वेद के अंग में ज्योतिष यानी भगवान वेद नारायण की आंख है। वेदानाम चक्षु इति ज्योतिषा, जो वेद की आंख है वो ज्योतिष है। तो हमारे किसी के नाम 12 राशि में से ही होते हैं, इससे बाहर कोई नाम है ही नहीं। तो समझ लो, इस नाम में कोई भी अगर कुदशा चलती होगी तो ये नाम इस नक्षत्र की माला और इसके चरण यानी पूरे दाने 108 जुड़ जाएंगे मन के साथ, और मन सीधा भगवान के साथ। आपकी कोई भी कुदशा होगी तो उसमें से फल से निवृत्ति होगी, अच्छा फल मिलेगा। तो ये जो है रुद्राक्ष धारण की माला 108 धारण की महिमा बताई। जो 2 मुख वाले रुद्राक्ष पहनते हैं उनको देव देवेश कहा गया है। 3 मुख वाले जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो साधना प्राप्ति के लिए साधन बन जाते हैं। जो बच्चे हैं, जो सरस्वती की उपासना करते हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, ये सारे 3 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा कहे गए हैं। उनको धारण करने से नर हत्या जैसे महापापों का भी नाश हो जाता है। अब 5 मुखी रुद्राक्ष महादेव स्वयं कहते हैं, पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदस्येव सर्वकाम फल प्रद। ये पंचवक्त्र जो रुद्राक्ष है स्वयं रुद्र का स्वरूप है और स्वयं महादेव का स्वरूप। पूर्ण पंचवक्त्र 5 मुख भगवान महादेव के, और वो ही रुद्राक्ष पंचमुखी है। कोई कहे महाराज ये सारे दाने मिलने के लिए असंभवितता हो गई है तो क्या करे? ये पंचमुखी रुद्राक्ष सरल है, आप सभी के लिए सुलभ है, आप सभी को मिल सकते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहनो, कोई भी दाना न मिले तो ये पंचवक्त्र रुद्राक्ष पहन लो। षडमुख स्वयं कार्तिकेय का स्वरूप है, जिनको बाहु के ऊपर धारण करने से स्वयं शक्ति प्रदान करने वाले कार्तिक अपनी रक्षा करते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंत का स्वरूप, दरिद्रता उनसे टल जाती है, दरिद्रता भाग जाती है। 8 रुद्राक्ष जो है 8 मुखी वो अष्ट वसु के स्वरूप है, उनको धारण करने से स्वयं भैरव भी प्रसन्न होते हैं और पूर्णायु मृत्यु के बाद भी स्वयं शिव स्वरूप बन जाते हैं। जो शक्ति के उपासक है वो शक्ति की उपासना करने वाले, दुर्गा की उपासना करने वाले 9 मुख को धारण करे, भगवती महादेव के साथ प्रसन्न रहती है उस जीव के ऊपर। भैरव की भी कृपा होती है। 10 मुख रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन विष्णु हैं। कई लोग कहते हैं हम शैव नहीं वैष्णव हैं, तो क्या करें? हमें पराश्रय दोष लग जाएगा। तो यहाँ 10 वक्त्र 10 मुख वाले रुद्राक्ष जो है स्वयं विष्णु के स्वरूप माने गए हैं, और ये शास्त्र की बात है। 10 वक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दन। ये 10 मुख वाले रुद्राक्ष स्वयं विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। आपको अन्याश्रय दोष नहीं लगेगा।
और विष्णु और शिव में भेद देखना भी चाहिए नहीं। भेद करने वाले न तो विष्णु को पाते हैं न तो शिव को पाते हैं, क्योंकि वो शिवद्रोही माने जाते हैं और विष्णु की पूजा करते होंगे, लेकिन विष्णु कहते हैं वो मेरा शत्रु है। एकादश रुद्राक्ष जो है उसको एकादश रुद्र की उपमा दी गई है। भगवान महादेव के स्वरूपों में एकादश रुद्र भी है, जिनको धारण करने से महादेव प्रसन्न होते। 12 रुद्राक्ष जो है उनको आदित्यों की उपमा दी गई है। 12 आदित्यों यानी 12 प्रकार के सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाशित होते हैं, वो पहन लो, आप में तेज कभी भी नहीं घटेगा। आरोग्य के दाता हैं वो। 13 मुख वाले रुद्राक्ष जिसको विश्वदेव कहे गए, सभी के लिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और अंत में कहते हैं 14 मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप माने गए हैं, सभी पापों को नाश करने वाले हैं। अंत में कहते हैं सभी माला को छोड़कर रुद्राक्ष की माला अवश्यमेव धारे, नित्य धारण करनी चाहिए। कई स्त्रियों के प्रश्न हैं, क्या करें हम जब आपत्कालीन धर्म बंधे जाए, यानी रजस्वला धर्म प्राप्त हो, उस समय में क्या किया जाए? आपको मालूम पड़े उस समय रुद्राक्ष निकाल कर रख दीजिए, जब आप उस धर्म से निवृत्त हो जाओ बाद में पहन लो। कई लोग कहते हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री से धारण हो सकते हैं? सभी जीव को ये अधिकार है, रुद्राक्ष धारण किया जाता है। ये तो भगवान महादेव की प्रसादी है, ये जन सामान्य के कल्याण के लिए भगवान ने इस प्रसादी को दिया है। जो इस प्रसादी को धरते हैं वो अद्भुत, इस जीव लोक में आने के बाद भी वो स्वयं महादेव उनका स्वागत करने के लिए नंदी दी गणों को भेजते हैं। कई और माला के ऊपर जप किए जाएं उसका पुण्य उतना ही होता है। यहाँ रुद्राक्ष के विषय में कह दिया, आप जिस किसी के मंत्र को जपते हो, अगर उस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जपा जाए तो उससे ज्यादा कोई फल दे ही नहीं सकता। कह दिया कोटि गुना 1 करोड़ गुना फल इस रुद्राक्ष के ऊपर मंत्र जपते मिलता है। रुद्राक्ष का बहुत महत्व दिखाया। कई और प्रकार के रुद्राक्ष भी है। गौरी शंकर जिनको आप धारण कर सौभाग्यवती बनना चाहती है, मंगलसूत्र में वो धारण कर सकते हैं, जिसमें गौरी शंकर यानी भगवती और शंकर के दोनों के वास। कई लोग कहते हैं महाराज रुद्राक्ष को क्या करें? समझो कि हम बाहर गए हैं, अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हैं और ऐसी जगह पे है जहां शौच क्रिया करने का हुआ तो क्या करें? कोई तो है नहीं, रुद्राक्ष निकाल कहीं और रखे नहीं जाते, उसके विषय में हम क्या करें? सामान कीमती है वो भी बाहर नहीं छोड़ सकते। तो शास्त्रों ने उसके विषय में मत दिया है, जैसे अपने हाथ अपने शरीर के अभिन्न अंग है, अपनी आंख अभिन्न अंग है, अपने बाल अभिन्न अंग है, अपने दांत अभिन्न अंग है, अपने पैर अभिन्न अंग है, वैसे ही आप अगर नित्य रुद्राक्ष धारण करते हो तो वो भी आपका अभिन्न अंग हो जाता है, आपका अभिन्न अंग हो जाता है। जिनको नित्य धारण करने से आप कहीं ऐसी जगह पर हैं तो वो रुद्राक्ष न निकालो तो भी आपको दोष न लगे। रुद्राक्ष भगवान महादेव की कृपा है। तो नित्य एक बात समझिए, जो कोई जीवात्मा है वो नित्य भगवान का जब पूजा करने बैठे, भाल में भस्म लगाए, मुख में शिव का नाम ले और कंठ में रुद्राक्ष धारण करे। और हम कितने भाग्यशाली।
महाशिवरात्रि के पर्व के दिन हमें रुद्राक्ष का महिमा सुनने मिला, और इस तिथि पे जो कथाएं सुनी जाती है, हर रोज सुनते हो, उनसे अनंत गुना फल इस दिन कथा सुनने को मिलता है। ये मेरे महादेव की कथा परम पावनी है, अद्भुत, ये महादेव की कथा है। और जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस जीव को खुद भगवान अपने धाम में लेने के लिए रुद्रगण को भेजते हैं। कई लोग के प्रश्न होते हैं, महाराज हमारे इस जीव का अकाल मृत्यु हुआ, कंठ में रुद्राक्ष धारी हुई होगी और देह से प्राण निकल गया होता होगा, तो भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं नित्य अंदर बाहर, हवा में जाओ, रोड पे जाओ, अपने साथ ये रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष बहुत अद्भुत महिमा।